لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम सामिन इकराम का और अल हिजरा टीवी पर दुनिया भर में देखने वाले नाजरीन का इस हज और अधा वर्कशॉप में इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, उसकी रहमत और बरकत नाज़िल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने में कम से कम एक मरतबा जीसीपी मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि आपके सामने एक सब्जेक्ट पर वर्कशॉप की शक्ल में मुनज़्ज़म इल्म कुरान हदीस की रोशनी में पेश किया जाए। क्योंकि अब ज़िलहज का महीना करीब आ रहा है। हैदराबाद के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर लोग जो है सो बैतुल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए जो है सो तैयारियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में लोगों ने मुतालबा किया और जीसीपी ने इरादा किया अल्हम्दुलिल्लाह के हज वर्कशॉप मुनक़्क़द किया जाए और उसके साथ साथ अधा वर्कशॉप भी, यानी ईद उल अज़हा भी करीब है। जो लोग हज को नहीं जाएंगे उनके लिए ईद उल अज़हा से मुतालिक क्या अहकामात हैं कुरान हदीस की रोशनी में वो भी आपके सामने रखे जाएँ और साथ ही साथ जो लोग हज को जाने वाले हैं उनके लिए भी अहकामात रखे जाएँ। आइए, ये वर्कशॉप असल में 2 in 1 है, यानी अधा वर्कशॉप भी और हज वर्कशॉप भी। सबसे पहले इंशाअल्लाह हम हज वर्कशॉप का आगाज़ करेंगे। आइए, सबसे पहले हज के अहकामात और मसाइल जानने से पहले चंद अहम मालूमात हर आदमी को जान लेना ज़रूरी है, जो हज को जाए भी, जो हज को नहीं जाने वाले हैं उनके लिए। सबसे पहला पॉइंट ये देखें, आम तौर पे जो हम हज ये जो लफ्ज़ सुनते हैं, हज लफ्ज़ के मायने क्या है। हज के लफ्ज़ी मायने उलमा इकराम ने बताए हैं इरादा करने के। क्या है हज के लफ्ज़ी मायने? इरादा करना। और हज के इस्तिलाही मायने देखिए, इस्लाम में तालीमात के अंदर जो कुछ भी टर्मिनोलॉजी होती है उसके 2 मायने होते हैं, एक लफ्ज़ी माना और दूसरा इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना यानी कुरान और हदीस की रोशनी में उस लफ्ज़ के क्या मायने लिए जाते हैं। हज के अगर लफ्ज़ी मायने आप देखेंगे तो लफ्ज़ी मायने होते हैं इरादे के, और इस्तिलाही मायने उलमा कराम ने ये बताए हैं कि चंद मखसूस अरकान की अदायगी के लिए बैतुल्लाह के सफ़र की तैयारी करना। क्या है इस्तिलाही मायने हज के? चंद मखसूस अरकान की अदायगी के लिए बैतुल्लाह यानी काबतुल्लाह की तरफ सफ़र करना। इसलिए कि हज के मौके पर ही ये ख़ास अरकान अदा किए जाते हैं, दूसरी कोई जगह ये ख़ास अरकान अदा नहीं होते, सिर्फ उसी मुकाम पर ये ख़ास अरकान अदा किए जाते हैं। तो इस्तिलाही मायने हज के हैं ख़ास अरकान की अदायगी के लिए मक्का या बैतुल्लाह का जो सो सफ़र करना। लिखिए कुछ मई, हर चीज़ के आपको नोट्स हैं और एक ब्रोचर दिया जाएगा आपको मल्टी कलर ब्रोचर। अगर आप हाथ में रख लेंगे, कोई आदमी से कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको मक्का मदीना जाके इंशाल्लाह कुछ भी बातें। पॉइंट नंबर 2, उम्रा के लफ्ज़ी मायने। उम्रा के लफ्ज़ी मायने भी उलमा कराम ने बताए हैं इरादा करने के। किस चीज़ का इरादा? अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ और सही का इरादा करने के लिए। और उम्रा के इस्तिलाही मायने भी उलमा कराम ने ये बताए हैं कि मीक़ात पहुँचकर, मीक़ात यानी वो एरिया जहाँ से एहराम बांधा जाता है, मीक़ात पहुँचकर एहराम बांधना और काबतुल्लाह का तवाफ़ करना, उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करना और उसके बाद अपने सर को तराशना या मुंडवाना, इसके इस्तिलाही मायने बताए गए हैं उम्रा के। उम्रा के लफ्ज़ी मायने भी इरादे के हैं, हज के लफ्ज़ी मायने भी इरादे के। हज के इस्तिलाही कॉमन मीनिंग ये है कि
चंद मखसूस अरकान की अदायगी के लिए बैतुल्लाह की तरफ जाना। और उम्रा के इस्तिलाही मायने ये है मीकात पहुंचकर एहराम बांधना, एहराम के बाद बैतुल्लाह का तवाफ और सही, और उसके बाद सर के बाहर मुंडवाने को इस्तिलाही मायने करार दिया गया उम्रा के। पॉइंट नंबर 3, हज की मुख्तसर तारीफ। कबल इसके कि हम हज को जाएं या लोग हज को जा रहे हैं उसके बारे में आम मुसलमान को भी जानना चाहिए। अगर ये हज की ईजाद, ये सुन्नत कब से जो सो अमल में आई। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस ज़मीन पर जो सबसे पहला घर अल्लाह सुब्हाना व तआला का बनाया गया, जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, वो काबतुल्लाह है, मस्जिद हराम। उलमा इकराम ने कहा कि उस मस्जिद हराम काबतुल्लाह, बैतुल्लाह जिसको कहेंगे, उसकी तामीर सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से फरिश्तों ने की। फरिश्तों के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने काबतुल्लाह, बैतुल्लाह की तामीर की। फिर उसके बाद वो बैतुल्लाह के पास क्या किया जाता था, कौन इबादत करते थे, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ अजाब भेज दिया गया, तूफ़ान भेज दिया गया, तो तूफ़ान नूह जिसको कहा जाता है, यानी नूह अलैहिस्सलाम के कौम को जो तूफ़ान में गर्क कर दिया गया गुनहगारों को, वो तूफ़ान काबतुल्लाह के पास भी आया। यानी वो पानी सैलाब की शक्ल में काबतुल्लाह के पास भी आया, जिसके नतीजे में उसकी दीवारें वगैरह बोसीदा होकर टूट गई, सिर्फ बुनियादी ईंटें वगैरह कुछ रखी हुई थी। दिन जैसे गुजरते चले गए, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के तवील ज़माने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए, उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 127 में दोनों के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह के बाद हुक्म दिया इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि अब काबतुल्लाह की दीवारें तैयार करो। अल्लाह ताला ने फरमा कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और उस वक्त को याद करिए जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की बुनियादी दीवारें उठाते चले जाते थे और ज़ुबान से दुआ करते जाते थे। अल्लाह ताला ने उस मंजर को फरमाया। तो हुआ ये कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिए कि काबतुल्लाह की दीवारें उठाओ, जब वो दीवारें उठा चुके, काबतुल्लाह को जिस शक्ल में बनाना था बना चुके, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया कुरान मजीद के अंदर, जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह हज आयत नंबर 27 नाजिल करके फरमाई कि जब हमने इब्राहीम ने तामीर मुकम्मल कर ली तो हमने इब्राहीम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए आवाज़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह सुब्हाना तआला ये घाटियों में, ये पहाड़ों में अगर लोगों को आवाज़ भी दे दूं तो आवाज़ कहाँ तक जाने वाली है, घाटियों में टकरा के आवाज़ गिर जाएंगी। अल्लाह सुब्हाना तआला कहा, इब्राहीम तुम्हारा काम आवाज़ देना है, तुम लोगों में अज़ान लगा दो, निदा लगा दो कि लोग इस बैतुल्लाह के हज की तरफ आ जाएं। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर कर निदा लगा दी, आवाज़ लगा दी, और उस दिन से जो हाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला उस घर के जो सो तवाफ़ और हज के लिए जाता रहेगा। ये मुख्तसर सी तारीफ़ है हज की सुन्नत की। फरिश्ते बनाए उस घर को, तो नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में बह गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तामीर किए, फिर उसके बाद हज का बुलावा हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज जो शुरू हुआ आज तक चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज कब फ़र्द हुआ। देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का निज़ाम यह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हर दौर में एक नबी को भेजते रहे, हर कौम की तरफ नबी को भेजते रहे, यहाँ तक कि नबियों का सिलसिला चलता आ रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसाक अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, ये अम्बिया का सिलसिला चलता रहा। जैसे अम्बिया का सिलसिला चलता रहा, हर नबी के पास अल्लाह सुब्हाना व तआला एक शरीयत भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब जो मज़हब है, जो दीन है, वो सिर्फ इस्लाम है, लेकिन शरीयत तौर तरीक़े बदलते गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह सुब्हाना व तआला जो शरीयत दे के भेजे, उसमें जो तौर तरीक़े थे वो तौर तरीक़े थोड़े अलग थे मूसा अलैहिस्सलाम के। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो शरीयत थी वो शरीयत थोड़ी अलग हो गई ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो शरीयत थी वो शरीयत थोड़ी अलग हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। लोगों के फितरी एतबार से लोगों के लिए जो चीज़ आसान है, अल्लाह ताला ने उस चीज़ को शरीयत का हिस्सा बना दिया। हुआ यह कि हज का सिलसिला जो चलता रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग हज करते थे, लेकिन हज का उनका तरीक़ा ऐसा था, मुशरिकीन मक्का एक काम करते, जब हज को आते थे, हम जो तलबिया पुकारते पुकारते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, हाजिर है अल्लाह, हाजिर है, तेरा कोई शरीक नहीं।
लेकिन मुशरिकीन मक्का जब हज को जाते थे, चूंकि वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी हज करना था, उनका तलबिया इस तरह था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्ला शरीकन वाहिदा। वो ये कहते थे, हाजिर है अल्लाह, हाजिर है, तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला शरीकन वाहिदा, मगर एक शरीक है। काबतुल्लाह के आतराफ में 360 मूर्तियां रखे हुए थे, हर कबीले वाले की एक मूर्ति थी। हर कबीले वाला जब भी हज या उम्रा का इरादा करता वो यूं कहता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्ला शरीकन वाहिदा, तेरा कोई शरीक नहीं है मगर ये हबल हम शरीक बनाते, तू अगर दुआएं नहीं सुनेगा इससे मांगेंगे, तू अगर बारिश नहीं बरसाएगा इससे मांगेंगे। ये उनका तलबिया होता था। और वो लोग जब हज को जाते थे नंगे होकर तवाफ करते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज फर्द किए उस वक्त शरीयत बदल गई, नंगे होकर तवाफ करना बंद कर दिया गया और मुशरिकीन को तवाफ से बंद कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज फर्द हुआ 9 हिजरी में। कौन से साल में फर्ज हुआ हज? 9 हिजरी, यानी अल्लाह के नबी वसल्लम की मुकम्मल, सब लिखे हुआ नोट्स में, कुछ मत लिखिए, अल्लाह के रसूल वसल्लम की मुकम्मल जो जिंदगी थी वो 63 ईयर्स की थी। 40 साल आप आम आदमी की तरह मक्के में गुजारे, 40 ईयर्स में नबी बने, 13 साल मक्के में गुजारे। जो मक्के में 13 साल गुजारे उस तारीख को नबूवत कहते हैं, पहली नबूवत, दूसरी नबूवत, 13 नबूवत। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, वहां से तारीख हिजरी में कन्वर्ट हो गई, 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, आज 1435 हिजरी का हजब आने वाला है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मदीनी जिंदगी के 9 साल मुकम्मल हुए तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज को फर्द किया। उलमा किराम ने कहा, तारीखी किताबों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रजन को बुलाया और कहा कि 9 हिजरी हज का महीना आ चुका है, अबू बकर तुम मक्का रवाना हो जाओ। अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तरफ से जिम्मेदार बनाकर हज के अहकामात लोगों में फैलाने के लिए मक्का रवाना कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ मक्का गए और वहाँ पर लोग जो हज के लिए आते थे उनको हज के मनासिक बता दिए और उनसे कह दिया कि इस साल से कोई मुशरिक को हज की इजाज़त नहीं है। अब अगर कोई आदमी हज करना चाहता है, अव्वल कंडीशन ये है ईमान वाला होना, सिर्फ अल्लाह पे ईमान रखने वाला, कोई बुतों पे, कोई मूर्तियों पे ईमान, कोई खबरों पे ईमान रखने वाला नहीं। हज का सबसे पहला कंडीशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बनाए, सिर्फ अल्लाह पे ईमान है सो वाले हज को आना। और दूसरा कह दिया गया, कोई नंगा आदमी होकर तवाफ नहीं करेगा, एहराम बांधकर मुकम्मल लिबास में आदमी को तवाफ करना होगा, सिर्फ तवाफ करते वक्त इस मोंडे को खुला रखना होगा, बस यही शर्त है। और तमाम मनासिक बता दिए गए। तो हज कौन सी हिजरी में फर्द हुआ? 9 हिजरी में। 9 हिजरी में हज फर्द हुआ। 9 हिजरी में जाके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज के अहकामात लागू किए और 10 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को गए। अपना पहला और आखिरी हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। कौन से साल में? 10 हिजरी में, यानी हिजरत के 10वें साल में। पॉइंट नंबर 5, उम्रा गुनाहों का कफ़ारा है और हजर मबरूर का बदला जन्नत है। हदीस बुखारी शरीफ की 1773 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा, आदमी अगर अब एक उम्रा करा समझिए, फिर 1 साल के बाद उम्रा करने के लिए जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी आपसे जो कुछ भी गुनाह सरजद हो गए उसका कफ़ारा अदा करना है उम्रा। यानी आपके गुनाहों का इंशाअल्लाह जो 2 उम्रों के दरमियान गुनाह हुए, इंशाअल्लाह क़यामत में उसका अजाब नहीं होगा, इसलिए कि वो जो गुनाह थे उसका कफ़ारा आप उम्रे के जरिए अदा कर चुके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर, हज मबरूर उसको कहते हैं जिस हज के अंदर कोई फहश गोई, गाली गलोज, गंदी बात, गुस्सा, झिड़की, लोगों से गंदी बातें करना, फहश कलामी करना, गंदे काम करना, ये हज मबरूर यानी तमाम गंदगी से पाक हज अगर कोई आदमी कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 6, हज करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ 1521 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसने हज किया और ना औरतों के करीब गया और ना ही कोई फुस्क व फुजूर का काम किया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आदमी पाक व साफ हज करके दिल के इखलास के साथ तक़वे के साथ हज करके वापस लौटेगा, गोया ये आदमी अपने मैल कुचैल को दूर करता है और जब अपने घर को पलटता है तो गोया ऐसे पलटता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था।
जिस तरह मासूम गुनाहों से पाक व साफ आप जो सो दुनिया के अंदर दाखिल हुए थे, एक आदमी हज मुकम्मल करके तमाम अरकान खुशी से अदा करके सदक़े दिल के साथ, चिड़पिड़ नहीं, गाली गलोच नहीं, गंदगी नहीं, तमाम चीज़ों से पाक हज करेंगे, तो जिस तरह माँ के पेट से निकले वक्त गुनाहों से पाक था, उसी तरह आदमी अपने घर को हज करके लौटेगा। 5 नंबर 7, औरतों, बच्चों और बूढ़ों के लिए हज जिहाद है। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1861, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें क्यों जिहाद में हिस्सा नहीं ले सकती, हम क्यों मर्दों की तरह जिहाद में हिस्सा नहीं ले सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और सबसे मुनासिब जिहाद हज है, यानी औरतों के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कमज़ोरों के लिए हज मबरूर जो है वो जिहाद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, जब से मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये हदीस सुन ली कि औरतों का जिहाद मबरूर हज है, उस दिन से लेके आखिर तक मैं कभी हज करना नहीं छोड़ी। हमेशा जिहाद की नीयत से, जिहाद औरतों का समझकर आप हज में हिस्सा लिया करती थी। इसलिए जो औरतें भी हज के लिए जाएं, इस इरादे नीयत के साथ जाएं, ये औरतों के लिए जिहाद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, जब हज़रत आयशा ने पूछा कि औरतों के लिए जिहाद फ़र्ज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, औरतों के लिए भी जिहाद फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें क़िताल नहीं है, उसमें कत्ल नहीं है, और उस जिहाद का नाम हज है। पॉइंट नंबर 8, हर साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्द है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है, अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ यानी काबतुल्लाह की तरफ जाने की ताकत रखते हैं माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, तो उस घर का हर्ज ऐसे लोगों पर फ़र्द कर दिया है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास जिस्मानी ताकत है, अक्ल है, ईमान है, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला ने फ़र्द कर दिया कि उस बैतुल्लाह का हज ज़रूर ब ज़रूर कर आएँ। पॉइंट नंबर 9, हज ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा फ़र्द है। सही अबी दाऊद हदीस नंबर 1514, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रिवायत में है कि हज एक मरतबा फ़र्द है, और एक मरतबा से ज़्यादा जो आदमी हज कर ले वो हज उसके लिए नफील ऐड किया जाएगा। फ़र्द तो एक ही बार है, एक आदमी 10 बार जाएगा तो 10 बार फ़र्द का सवाब मिलने वाला नहीं है, एक ही बार में फ़र्द का सवाब मिलेगा। उसके बाद जितने हज आते जाएंगे वो सिर्फ नफिल हज का उसको सवाब मिलता रहेगा। पॉइंट नंबर 10, हज के लिए शराइत। अब हज को जाने वाले बड़ी तवज्जो सुनिए, चंद शर्तें हैं आपको हज को जाने के लिए। आपकी फ़्लाइट से पहले आपकी चीज़ों में इस्लाह हो जाना। सबसे पहली शर्त अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में और कुरान की आयत की रोशनी में उलमा करम ने बयान की है। सबसे पहली शर्त मर्द के लिए भी, सबसे पहली शर्त औरत के लिए भी है कि वो इस्लाम तस्लीम करना। आप बोलेंगे भाई इस्लाम में छह बोल के हज को जा रहे हैं, नहीं, आपका इस्लाम नहीं, अब्बा का इस्लाम नहीं, नाना का इस्लाम नहीं, वो इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए, वो इस्लाम, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी को इस्लाम तस्लीम कर लेना। अब इसके अलावा कोई दूसरी चीज हमारे लिए अमल वाली नहीं है। ये सबसे पहली शर्त है एक आदमी को हज को जाने के लिए। इसलिए कि अगर आदमी नमाज भी पढ़ रहा, आदमी खबर पे भी जा रहा, आदमी नमाज भी पढ़ रहा, आदमी तावीज़ भी लटका रहा, आदमी नमाज भी पढ़ रहा, आदमी जो सो घर में भिलावा भी लगा रहा, आदमी नमाज भी पढ़ रहा, घर में बोबुल की कांटी भी लगा रहा, आदमी नमाज भी पढ़ रहा, आदमी चद्दरा भी चढ़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से कहलवा भेजा, अबू बकर कह दो कि कोई मुशरिकीन को की इजाजत नहीं है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाई, मन अल्लक़ तमीमा, तमीमा कहते तावीज़ को, बोबुल की कांटी को, भिनावे को, नींबू मिर्ची को, पैर में काली डोरी बनने को, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। आप तावीज़ लटका लेके एहराम बांधने के बारे में सोचो ही मत, ऐसे लोगों की इजाज़त ही नहीं आने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। सबसे पहली शर्त औरत और मर्द के लिए है इस्लाम तस्लीम करना। दिल में कुछ मैल है, अकीदे गलत हैं, साफ सफाई करके तैयार हो जाइए। सेकंड शर्त जो है बालिग होना, बच्चों के ऊपर फर्ज नहीं है, अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपकी इख्तियार की बात है, लेकिन दूसरी शर्त यह है बालिग होना। तीसरी शर्त यह है अक्लमंद होना। पागल आदमी है, पैसा होगा, बालिग होगा, मगर अक्ल अगर नहीं है उसके ऊपर हर्ज फर्ज नहीं है, यह शर्त है। चौथा आज़ाद होना, गुलामी के अंदर नहीं होना। अब आज के ज़माने में तो कोई गुलाम नहीं है। नेक्स्ट पांचवा है इस्तिताअत होना। अगर पैसा है, मंग के जाने की, खर्जे लेके जाने की ज़रूरत नहीं, इस्तिताअत है तो बिस्मिल्लाह करिए। इस्लाम,
पहला चीज क्या होना है? इस्लाम। दूसरी चीज अक्ल। तीसरी चीज बलोगत। चौथी चीज गुलामी में न होना। पांचवी चीज इस्तिताअत। ये 5 चीजें अगर आपके पास है तो हज के लिए इंशाल्लाह आप दोस्तों अच्छे दिल से तैयारी कीजिए। पॉइंट नंबर 11, हज के 5 अरकान है। कितने अरकान है हज के? बड़ी तवज्जो से जो लोग हज को जाने सुनिए, कितने अरकान है हज के? 5 अरकान है। हज के लिए अब यहाँ से मसाइल शुरू होने वाले हैं। हज को जाने वाले यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हजरात और अल हिजरा टीवी पे देखने वाले ख़वातीन हजरात, आम तौर पे ऐसा है जो लोग हज को जाके आते आके परेशान कर देते। इतनी भीड़ है, पैर रखने जगह नहीं है। कहते पैर रखने जगह भी नहीं थे, इन्हों 1 महीना रह के भी आ गए। इतनी भीड़ है, ऐसा है बता नहीं सकते। बच्चों को तो नहीं ले जाना, आके परेशान कर देते। नया हज को जाने वाला हैबत क्या होता कि चुमटियों के जैसा दिख रहा, तवाफ करते हम ढकलम ढकली हो गई तो, मीना में ढकलम ढकली हो गई तो, यही से परेशान हैबत खा जा रहे। पहली चीज परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए इंतहाई आसान है। अब के ज़माने में तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान है और अरकान बहुत ही सिंपल है, लेकिन चंद मेहनत लगती। उसी मेहनत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का जिहाद करार दिया है। हज के 5 अरकान है। कितने अरकान है? 5। आप खाली सुनिए, कब कहाँ कैसे आने वाला है आपको आसानी से पेश करके बता देंगे। पहला अरकान हज का ये है नीयत करना। क्या है पहला अरकान हज का? नीयत करना। यानी जब आप एहराम बांधेंगे उस वक्त आपको नीयत करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं हज की नीयत करने वाला हूँ। दिल के इरादे से नीयत करना, और उस वक्त ज़बान से क्या तलबिया कहना है वो आपको आगे बताएंगे। पहला अरकान है नीयत करना। दूसरा अरकान हज का ये है अरफात के मैदान में वकूफ करना। क्या है दूसरा अरकान हज का? अरफात के मैदान में क़याम करना, सुबह से लेके मगरिब तक, वो आगे बताएंगे। तीसरा अरकान हज का है मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। क्या है तीसरा अरकान हज का? मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। पहला अरकान नीयत, दूसरा अरकान अरफात में दिन गुजारना, तीसरा अरकान मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। कब कहाँ कैसे परेशान मत होइए, एक ब्राउचर आपके हाथ में दे देंगे, बस किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पहला अरकान नीयत, दूसरा अरकान बोलिए अरफात, तीसरा अरकान मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। चौथा अरकान है तवाफ़े ज़ियारा। क्या है चौथा अरकान? तवाफ़े ज़ियारा। पांचवा अरकान है सफ़ा मरवा की सही करना। क्या है पांचवा अरकान? सफ़ा मरवा की सही। पहला अरकान बोलिए जल्दी। दूसरा अरफा, तीसरा, चौथा तवाफ़े ज़ियारा, ये अलग तवाफ़ है, तवाफ़े ज़ियारा। पांचवा तवाफ़े ज़ियारा के बाद की सही, पांचवा सही, जहन में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, हज के फ़राइज़ में 5 बातें हैं। ये अरकान है। अगर ये अरकान में से कोई अरकान छूट गया, इंशाल्लाह नहीं छूटता, परेशान रखो। अगर ये अरकान में से कोई एक अरकान भी किसी का छूट गया, सो गए 2 दिन गोलियां खा लेके, तो अगले साल फिर हज करना पड़ता। इसमें से कोई एक चीज भी छूट गई तो, मगर इंशाल्लाह नहीं छूटती, वैसा मौका नहीं आता। इल्ला है कि बेहोश होके पड़े हुए हैं कोई, अगर वैसा है तो अल्लाह महफूज रखे। 5 में से कोई एक चीज भी छूट गई तो क्या करना है? अगले साल हज करना है, बशर्ते के इस्तिताअत हो। हज के 5 फराइज हैं। ये 5 बातें अगर छूट गई तो हज दोहराने की जरूरत नहीं है। लिखिए, ये भी नहीं छूटती, परेशान न को, खाली रख दे रहा हूं मोटी मोटी बातें। पहला है मीकात से एहराम बांधना। कहाँ है पहला अरकान फराइज में से? मीकात से एहराम बांधना। लेकिन अब हिंदुस्तान से जाते प्लेन के अंदर बनने की गुंजाइश नहीं थी, घर से बन सकते आप, लेकिन प्लेन जब जाता आपका मीकात पे से, मीकात पे नियत कर लेना। क्या कर लेना? मीकात पे खाली नियत। पहला फराइज में से फराइज ये है हज के, नियत करना। दूसरा फरीजा है जमरों को कंकरियां मारना। जमरे यानी जो जमरे उक़बा, जमरे वस्ता, जमरे सगरा, यानी मीना के मैदान में जो शैतान के 3 पोजीशन है उसको कंकरी मारना, दूसरा फर्ज है। तीसरा सर के बाल मुंडाना या तरशवाना, ट्रिम करना या हलक करना। क्या है तीसरा? सर के बाल मुंडाना या तरक करना। चौथा है अय्याम तशरीक की रातें मीना में गुजारना, यानी 11, 12, 13 की जो शब है वो मीना में गुजारना। कहाँ गुजारना? मीना में। और पांचवा है तवाफ़े विदा करना। अरकान में तवाफ़े ज़ियारा है और फ़राइद में अरफा तवाफ़े विदाई है। परेशान होने की, कुछ भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इंशाल्लाह आगे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से मीकात पे नियत नहीं करे आप, जमरों को करनिया कंकरियां मारना भूल गए, सर के बाल नहीं मुंडाए या ट्रिम नहीं कराए, या मीना में जो सो रातें नहीं गुजारे, या तवाफ़े विदा नहीं करे, अगर कोई चीज़ छूट गई इसमें
इसके लिए एक दम वाजिब है। क्या देना पड़ता है? एक बकरे को जुबा करना पड़ता, कोई अरकान छूट गया तो। लेकिन अगर दम करने की इस्तात नहीं है, 10 दिन के रोजे रखना। कितने? 10 दिन के। 3 वहीं पर रह के आना, 7 या घर को आके करना। परेशान नको हो, ये क्या रे हज को जाने का पहले परेशानी, ऊपर से 10 रोजों का दाल दे रहे, कुछ भी नहीं छूटता। ये मोटी बातें जहन में रखो, आप आगे आप फ्री हो जाते। पॉइंट नंबर 12 हो गया। 13 पॉइंट औरतों से मुतालिक है, लास्ट में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 14, किसी दूसरे की तरफ से हज करना। आदमी जिंदा आदमी की तरफ से भी हज कर सकता, और आदमी मर गए सो आदमी की तरफ से भी हज कर सकता। लेकिन मर गए सो आदमी की तरफ से हज करने की शर्त यह है कि जो आदमी मर गए सो आदमी की तरफ से हज बदल कर रहा, उन्हें अपना फर्द हज करके रहना पहले से। पहली हदीस, जिंदा की तरफ से हज करना। हदीस है 1513। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने हज का इरादा कर लिया, लेकिन वो ज़ईफ़ हैं, बीमार है, ऊंट पर सवार होकर हज के लिए जा नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने वालिद की तरफ से हज कर लूँ? आप सल्लम ने कहा, तू अपने वालिद की तरफ से हज कर ले। वह औरत को हुक्म दिया गया, मर्द की तरफ से हज बदल कर सकती है, जिंदा आदमी। दूसरा, मय्यत। एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, हदीस बुखारी शरीफ 1852। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा ने हज की नीयत कर ली थी, लेकिन हज करने से पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लम, क्या मैं अपनी वालिदा की तरफ से हज कर लूँ? आप सल्लम ने कहा, हाँ कर, लेकिन एक सवाल का जवाब दे। पूछा, नबी सल्लम बोलिए क्या है? रसूलुल्लाह ने पूछा, ये बता, अगर तेरी माँ की तरफ से तेरी माँ अगर किसी का खर्जा बाकी होती तो क्या तू उस खर्जे को अदा नहीं करती? उस खातून ने कहा, रसूलुल्लाह क्यों नहीं अदा करती? ज़रूर करती। तो कहा, अल्लाह का खर्जा अदा कर। अल्लाह का खर्जा इस बात का ज़्यादा इख्तियार रखता है कि तू पहले अर्जा का खर्जा अदा करे। नियत कर चुकी, पहले वालिदा का हज कर। तो दलील है, जिंदा की तरफ से भी हज कर सकते, मय्यत की तरफ से भी हज कर सकते। हज बदल के लिए शर्त क्या है? आदमी का पहले अपना फर्ज हज हुआ हुआ रहना। दूसरी शर्त क्या है? मर्द औरत की तरफ से भी कर सकता, औरत मर्द की तरफ से भी दोस्तों हज अदा कर सकती है। पॉइंट नंबर 15, खर्जेदार का हज। खर्जे बाकी है, लोग हज को जा रहे हैं। उलमा किराम ने इस मशवरे में पहली बात यह कही, अगर आपके पास इतनी इस्तेताअत है कि आप खर्जा भी अदा कर सकते, हज को भी जा सकते, तो आपके ऊपर हज वाजिब है। लेकिन आपका इतनी इस्तेताअत नहीं है कि आप हज और खर्ज अदा दोनों नहीं कर सकते, आपके ऊपर हज वाजिब नहीं है, पहले खर्जा अदा करी। इस तरह दोनों इस्तेताअत है तो वाजिब है, लेकिन पहले हक किस चीज़ का है? खर्जा अदा कर देना। अगर आपका नहीं तो इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर शहादत की मौत भी किसी को मिल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्ज को छोड़कर, एक आदमी शहीद हो गया लेकिन खर्जा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कर्ज को छोड़कर एक शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, मगर खर्ज बाशेवा रहता, सो माफ मगर खर्ज। लिहाजा अब अंदाजा लगा लीजिए, पहले हज को जाएंगे, खर्ज अदा करेंगे। पॉइंट नंबर 16। अब आइए अहम हज के अरकान की तरफ आ गए। हज के इक़साम क्या है? हज के इक़साम। हज 3 तरीके का है। कितने तरीके का है हज? परेशान न को, अपन कर दिए कि तरीके का। एक है हज तमत्तो। क्या है? एक हज तमत्तो। दूसरा है हज क़िरान। क्या है दूसरा? हज क़िरान। तीसरा है हज इफ़राद। क्या है तीसरा? हज इफ़राद। सिंपल है। अब जितने लोग हज तमत्तो कर रहे हैं ना, तमत्तो किस नीयत है? हज तमत्तो यानी फ़ायदा उठाना। हज तमत्तो के मायने क्या है? फ़ायदा उठाना। मतलब ये इसमें एहराम बांध लेना, जाके उम्रा कर लेना, और 8 ज़िल हज को हज शुरू होता, एहराम बांध लेना, उम्रा कर लेना, सर के बाल निकाल लेना, एहराम खोल देना, सादे कपड़े पहन लेना, खाइए पिए, बीवी के साथ आप जो है सो हम बिस्तरी भी कर सकते, आज़ाद हो गए। जब 8 ज़िल हज आती, उस वक्त हज का एहराम दोबारा पहनना, ये हज तमत्तो है। अक्सरियत हज तमत्तो करती है। दूसरे हज के बारे में तफसीलात जानने की ज़रूरत भी नहीं अपने को, लेकिन सुन लीजिए क्या है। एक है हज क़िरान। हज क़िरान यानी वो दोनों को मिलाना। हज क़िरान यानी दोनों को मिलाने, उम्रे को भी मिला देना, हज को भी मिला देना। घर से आप एहराम बांध के निकलेंगे, जाके उम्रा कर लेंगे, मगर सर के बाल नहीं निकालेंगे, फिर एहराम उतारना नहीं, पूरे हज के दिन हुए बाद एहराम खोल के जब जो सर के बाल निकालना, ये हज क़िरान। तीसरा है हज इफ़राद। इफ़राद यानी अकेला, यानी सिर्फ हज की नीयत का एहराम बांधना।
कि आखिर में जो लोग आते 7 ज़िलहज को 6 ज़िलहज को, उन हज इफ़रात की नीयत कर लेते, उन लोगों को उम्रा करने का नहीं है, खाली हज कर लेके निकल जाते, 4 दिन 5 दिन रुके निकल जाते। बहरहाल अब हम देखेंगे हज तमत्तो के तफसीलात। हज तमत्तो का तरीक़ा सिंपल है। ये ब्रोचर हाथ में रखो, किसी को कुछ पूछना है नहीं, हाथ में रखिए, वहाँ भी गए तो कोई पूछने की ज़रूरत नहीं, आप इत्मीनान से कर सकते। अब इधर देखिए, हज तमत्तो की जब आप नियत करेंगे, हज तमत्तो की जब आप नियत करेंगे, घर से एहराम बांध देना, औरतें भी एहराम बांध देना। औरतें जो हज का इरादा की में अगर हालत हैज़ में है तो उलमा ने कहा गुस्ल कर लो, एहराम बांध दो, पूरे अरकान अदा करो सिवाय तवाफ के, वो पाक होने के बाद आप वो कर ले सकते। आप नियत करेंगे, एहराम बांध देना, एहराम बांध के प्लेन में बैठ गए, प्लेन में बैठ के बाद जब प्लेन चल रहा, रास्ते में आपको बोलेंगे कि मीक़ात आ गया, मीक़ात जैसा आ गया वहाँ पर आपको नियत कर लेनी। नियत दिल के इरादे का नाम है। किसका नाम है? दिल के इरादे का नाम। अल्लाह ताला मैं नियत कर चुका हूँ, अब ये हज करने की, हज तमत्तो की नियत करेंगे। क्या नियत करेंगे आप? हज तमत्तो, बस अल्लाह हज तमत्तो की नियत, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली आपसे हो गए तो बस है। उसके बाद जब मीक़ात आ गया, बल्कि आपको इत्तला आ जाएंगी, उस वक्त ज़बान से एक तलबिया बोलना। क्या बोलेंगे? अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। क्या बोलेंगे? अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूँ, मैं इरादा करता हूँ उम्रे की। किसकी इरादा करते हैं हम? उम्रे की, क्योंकि हज तमत्तो है। हज तमत्तो में पहले उम्रा करते, उसके बाद हज करते। तो क्या आप ऐलान करेंगे? अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ऐ अल्लाह मैंने नियत की है किस चीज़ की? उम्रा की। बस किताब है, किताब में सब लिखे हुए आपको दे देंगे। नेक्स्ट, अब प्लेन आपका लैंड हो गया, जिद्दा उतरे, जिद्दा उतरने के बाद उसके बाद मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का में आप जैसा जाएंगे काबतुल्लाह के अंदर दाखिला ले लेना। काबतुल्लाह के अंदर जैसे आप दाखिला ले लिए, दाखिला लेने के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़े या दुआएं कर लिए। उसके बाद ये हजर अस्वद है, हजर अस्वद की लाइन में आ जाना। हजर अस्वद की लाइन में पहले पट्टी थी, अब निकाल दिए, एक ग्रीन लाइट लगा दी वहाँ पर। हज अस्वद की लाइन में आप आ गए। उसके बाद लाइन में आ जाने के बाद मर्द हजरात अपने कंधे को खोल लेंगे। किसको खोल लेंगे? कंधे को खोल लेंगे। घर से तो आप ऐसा जाना है, मर्द हजरात घर से जाएंगे, लेकिन जब हजर अस्वद के पास पहुंचेंगे, ये एक कंधा खोल लेना आप, ये एक ऐसा खोल लिए, बस ये एक कंधा खुला रखना है। ये सिर्फ तवाफ तक रखना है आपको। कब तक रखना है? तवाफ तक। हजर अस्वद की लाइन में आएंगे, लाइन में आके खाली आपको इतना पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, बस इतना ही। वो सब लिखे हुआ है बुक में। मीक़ात में क्या? मीक़ात पे क्या बोलेंगे प्लेन में? अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अल्लाह मैंने उम्रे की नियत की। यहाँ आते बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, बस। उसके बाद एक चक्कर, फिर हजरत अस्वद का आगे लाइन में अल्लाहु अकबर, फिर एक चक्कर, फिर अल्लाहु अकबर, फिर 3 चक्कर, अल्लाहु अकबर, फिर 5 चक्कर, अल्लाहु अकबर, फिर 6 चक्कर, अल्लाहु अकबर, फिर 7 चक्कर, अल्लाहु अकबर। बस ये आपका तवाफ़ हो गया, ख़त्म। तवाफ़ कर लेने के बाद वहाँ पर मुकाम इब्राहिम रहता। क्या रहता? मुकाम इब्राहिम। जब देखते वो गोल्डन कलर का लगे हुआ रहता, उसके पीछे कहीं जगह मिल गई तो चले जाना, वहाँ जाके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? 2 रकात नफिल नमाज। ये उम्रा कर रहे हैं आप। कब का? हज तमत्तो का उम्रा ही है, आम उम्रा नहीं है, हज तमत्तो का उम्रा है। 7 चक्कर हो गए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिया आप तवाफ के। उसके बाद जमजम का पानी पियो। उसके बाद वहाँ से निकल के आप जाएंगे सफ़ा मरवा पर। कहाँ पर जाएंगे? सफ़ा मरवा। ये सफ़ा मरवा का एरिया है। सब लाइन बता देते, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने उलमा रहते, चलते फिरते रहते, उन्ना अबा डाल लेके कहाँ जाना बोलो वहाँ जाना। और एरो सिस्टम ऐसा है वहाँ पर, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा चले आना। सफ़ा पहाड़ी इधर, मरवा पहाड़ी उधर, समझ गए? सफ़ा मरवा के दरमियान में एक ग्रीन लाइट दिखती है आपको। क्या दिखती? ग्रीन लाइट। सफ़ा पे आप ठहर जाना, काबतुल्लाह की तरफ रुख करना, अल्लाह ताला की हम्द बयान करें, चंद दुआएं पढ़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। उसके बाद पैदल चलते हुए निकल जाना। अब यहाँ पर सफ़ा मरवा पे कंधा बंद कर देना, कंधा खुला रखना नहीं है, कंधा बंद कर देना, चलते रहना। 1 चक्कर सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, सफ़ा से मरवा 7। वहाँ पर हजामत कर लेना। वहाँ पाकिस्तानियों की जो सो हजामों की दुकान रहते, 15 रियाल 20 रियाल में छिल देते, आपको या ट्रिम कर देते, ख़त्म, उम्रा खलास।
सफा मरवा पे इतना काम आपको करना है, जो ग्रीन लाइट का एरिया था, यहाँ ग्रीन लाइट रहती, वहां एक रहती, वहां आपको रमल करना है, थोड़ा तेजी से चलना है, ऐसा थोड़ा तेजी से। ये औरतों के लिए ये रमल की जो सो लाजिम नहीं है, मर्द करना है, औरतें यहां पर भागने की जरूरत नहीं है। इस तरह तो यहां पर आप 7 चक्कर करेंगे, पहले तवाफ कर लिए, फिर यहां कर लिए, फिर या तो ट्रिम करा लीजिए, बेहतर हज तमत्तो करने वाले ट्रिम कर लेना, क्योंकि हज के मौके पर बाल निकालने फिर बाल लेने थे, अगर आप यही हलक करा लिए तो मशीन चला लो आप, उसके बाद मशीन चलाने के बाद आज़ाद हो गए, हज तमत्तो का उम्रा हो गया आपका। उसके बाद एहराम उतार दो, पानी ना लो, आप कपड़े पहन लीजिए, आधे हज का काम आपका हो गया। अब 8 जिलहज्जा के इंतजार में रहना। किसके इंतजार में रहना? 8 जिलहज्जा। अब बोलिए, पहले प्लेन में एहराम पहन लेंगे, मीकात पे क्या बोलेंगे? मीकात पे क्या बोलेंगे? अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, क्या बोलेंगे? फिर उसके बाद जो सो प्लेन उतर गया, मक्का में लेके चले गए, अंदर आएंगे, कहां पर जाएंगे? कहां, किसकी लाइन में आएंगे? हजरत असद की। क्या बोलेंगे हाथ बता के? बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3, 4, 5, 6, 7, हर चक्कर पे अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या करना है? तवाफ करके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। कहां जाके पढ़ेंगे? मुकाम इब्राहिम के पीछे, जगह नहीं मिली, रश है, जहां मिलती वहां पढ़ लो। उसके बाद कहां जाना है? सफा मरवा पे। कहां जाएंगे? सफा मरवा। सफा पे ठहर के थोड़ी दुआ करना, फिर मरवा पे जाना, मरवा पे ठहर के थोड़ी दुआ करना। हर चक्कर में करने की जरूरत नहीं है, एक बार या एक बार वहां के लिए तो बस है। सफा मरवा कितने चक्कर हो गए? 7। ग्रीन लाइट जब आएंगी वहां क्या करेंगे? थोड़ा रमल करेंगे, थोड़ा जरा तेजी से था, पैर में बेचैनी रहना। हजरत हाजिर सलाम की जो बेचैनी थी वो याद करते, पैर में बेचैनी, दुआएं करते, रफत करना 7 चक्कर। उसके बाद क्या करेंगे? ट्रिम, पूरी जो हलक मत कराइए, हलक यानी निकाल देना, ट्रिम कर देना। ट्रिम कर दे के उसके बाद आप आज़ाद हो गए। औरतों के लिए बायस है, जो भी औरतें साथ हैं, शौहर साथ है, पूरी चोटी को पकड़ के खींचना, नीचे का जो हिस्सा है ना, पूरे बाल जमा हो जाते, उसमें से 1 आध इंच बाल काट के वहीं फेंक देना, खत्म। वहाँ डस्टबिन वगैरह रहती। औरतों का भी उम्रा हो गया, मर्दों का भी उम्रा हो गया। एहराम उतार दीजिए, एहराम के तमाम पाबंदियाँ खत्म हो गए। नाखून भी काट सकते, बुरेश भी कर सकते, कुछ बाल निकालना है तो कुछ अगर ख़राब हो गया तो खींचना है, करना, सब जायज़ हो जाता। एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म। इस तरह आपका उम्रा हो गया। अब उसके बाद दिन गुजर गए आपके, उसके बाद 8 जिलहज आ जाती। क्या आ जाती? 8 जिलहज। अब आप लोग कार्ड खोल लीजिए, डे 1, डे 1 निकालिए, अंदर का ऐसा है लिखे हुआ, देखिए डे 1, डे 1। दूसरे लोग तबरे सुनिए, आई उल्ला जा रहे कहते, कुछ भी नहीं है, सब अपना वही है, उनका वही है। आठ जिलहजा जब आ जाएंगी, अब यहां देखो, थोड़ा कार्ड बंद करिए। हज के 5 दिन है। कितने दिन है हज के? 5। बोलिए 8, 9, 10, 11, 12। 6वां दिन है, ऑप्शनल है, 13। 8, 9, 10, 11, 12, यहां हज खत्म। ऑप्शनल और दिन रुकना चाह रहे हैं, 13 भी आपके लिए जायज है। अब जितने 5 दिन है, 6 दिन है, आपको यही जगहों पे फिरना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहली आपकी जगह जहां आपको जाना रहता वो मक्का है। क्या है? मक्का, मीना, मुजदलिफा, आरफा। कितने जगहों पे जाना है अपने को? 4। बोलिए, पहला क्या है? मक्का, मीना, मुजदलिफा, आरफा। ये 4 जगह पे विजिट करना ही, 4 जगह की जियारत करना, 4 जगह पे रुकना ही हज का नाम है। इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है। अब पहले दिन 8 जिलहज जब आपके सामने आ जाएंगी, 8 जिलहज को क्या करना? 8 जिलहज्जा की फजर की नमाज, एहराम बांध देना। जब आप 8 जिलहज्जा को फजर की नमाज के लिए निकलेंगे, एहराम बांध के निकलना। क्या करके निकलना? एहराम बांध के। अब जब आप एहराम बांधेंगे, आपकी होटल में मीकात जाने की जरूरत नहीं है, आप मक्के में आ गए, वहीं के मुकीम हो गए, होटल से एहराम बांध देना। होटल से एहराम बांध के आप ये तलबिया पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। क्या ऐलान करेंगे आप? ऐ अल्लाह, मैंने नीयत कर ली हज की। किसकी नीयत कर ली? अब आप जब उम्रे का एहराम बांधे थे, अब हज का एहराम बांधे, क्या बोलेंगे नीयत? अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। अब आप एहराम बांध देंगे, कंधा कवर रहना, नमाज के टाइम भी कंधा कवर रहना। फजर की नमाज अदा करेंगे, ये पूरे कंधे कवर है, कहीं जाना नहीं है। फजर की नमाज आप अदा कर लेके अब आ जाइए डे 8।
हज्जा। हज का पहला दिन कौन सा है? 8 जिलहज्जा। 8 जिलहज्जा के दिन आप एहराम बांधेंगे। एहराम बांध के कहाँ जाएंगे? फजर की नमाज मक्का में पढ़ लेंगे। होटल से भी बोल सकते हैं आप, या मक्का में फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब मीना को निकलते, बाद ट्रैवल्स वाले क्या करते, 3 बजे रात को लेकर चले आते। जब भी अगर ले जा रहे हैं तो मसला नहीं है, लब्बै अल्लाहुम्मा लब्बै क्या बोल देंगे आप? हज। एहराम बांध देंगे। ये आप देखिए कार्ड में आपको एरो मार्क दिख रहा। मक्का से निकल के 8 जिलहज्जा को मीना में जाना है। कहां पर जाना है? मीना में जाना है। मीना में जाके ये एरो देखेंगे, ये रेड एरो नहीं दिख रहा, वहां उर्दू घर में बताए थे, कहते नहीं दिखता वहां पर। मक्का से निकल के कहां पर जाएंगे? मीना। 8 जिलहज्जा फजर की नमाज के बाद मीना पहुंच गए तो 8 जिलहज्जा में फजर की नमाज भी पढ़ना है। फजर की नमाज भी वहीं छे, जोहर की नमाज भी वहीं छे, असर की नमाज भी वहीं छे, मगरिब की नमाज भी वहीं छे, ईशा की नमाज भी वहीं छे, रात में सोना भी वहीं छे। दूसरे दिन 9 जिलहज्जा की फजर होती, वो फजर भी वहीं पढ़ना है। 8 जिलहज्जा को जाके कौन सी नमाज पढ़ेंगे मीना में? जोहर। उसके बाद ईशा, फिर उसके बाद दूसरे दिन की फजर, और रात को कहां पे रहना है? मीना में। मीना में जब आप जाएंगे, आपके ट्रैवल्स वाले आपको एक टेंट दे देते, वो टेंट में नहीं रहता, वो टेंट ऐसा रहता। 25 लाख आदमी रहते, आपके टेंट में आपको पहुंचा देते। बस जब मीना पहुंच जाएंगे, यहां से 3 चीजों का इरादा कर लेना आप। अब तवज्जो से सुनिए, रख दो अब कार्ड, मैं तो आगे कब खोलना। हज को जाने वाले 3 काम करना। पहला काम याद रखिए, जब आप होटल वगैरह से 8 को निकलते, अपने खाने के चीज़ां अच्छे तरीके से बन लेना। भूख लगी तो बौरानगी में परेशान होते, चिड़पिड़ हो जाती, गुस्सा आ जाता, लोग 20 रहते, कोई धक्का देता, कोई मार देता, हम्माम का लाइन रहती, चुप चिड़पिड़ होता। अच्छा खाना बन लेना। क्या करेंगे पहला काम आप? अपने खाने, रोटियां, खीमे, धज्जी का गोश्त, पत्थर का गोश्त, जो बनना है आप अच्छा बन लो। दूसरा काम जो आपको करेंगे 8 तारीख को निकलते वक्त, एक पेट की ग़िज़ा, दूसरा रूह की ग़िज़ा शुरू कर देना। ज़बान पे सिर्फ अल्लाह की हम्द, उसकी सना, दुआएं, अज़कार, कुरान की तिलावत, अहादीस को पढ़ना, नसीहत कबूल करना, अज़कार, बस हमदो सुना। एक खाना अच्छा खाना, दूसरा बस हमदो सना पढ़ते जाना, तीसरा दिल में आप इरादा करना, परवरदिगार सारे मैल कुचैल को दूर कर दे और खैर की तरफ पलटा के घर भेज दे। बस ये हज का मकसद यही है कि अल्लाह तक़वे के साथ घरों को वापस लौटो। बस तब्दीली अपने अंदर, हर बुराई को छोड़ना, हर जिद को छोड़ना, गुस्से को छोड़ना, किराकपने को छोड़ना, हर चीज फेंक के आ जाना। ये 5 जगहों पे तक़वा लेके घर को आना है। 3 काम, खाना अच्छा रख लो, दूसरा काम हम्द व सना, तीसरा काम दिल की तब्दीली के इरादे के साथ आप काम करते रहना। करना कुछ नहीं है, कैंप में रहो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, अच्छा खाओ, हमामात रहते, वॉशरूम रहता, गुस्ल की कोई तकलीफ में चला न रहती। बस अज़कार जिक्र में तस्बीहां ले लेके बैठो, नको उंगलियों पे पढ़िए, क्योंकि उंगलियां क़यामत में गवाही देते। अल्लाह ने हम्द पढ़ा था मीना में बैठ के, उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए। कुरान मजीद की तिलावत है, कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, दिन भर ये काम करो। 9 जिलहज्जा के दिन जब आप ये मुकम्मल काम कर चुकेंगे, 9 जिलहज्जा की फजर की नमाज भी काम पढ़ना है अपने को, मीना में पढ़ना है। 9 जिलहज्जा की फजर की नमाज मीना में पढ़ के, फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाता, क्या तुलू हो जाता? सूरज तुलू हो जाता, उस वक्त अरफात के मैदान की तरफ निकलना है। कहां पर निकलना है? अरफात के मैदान। खोलिए डे 2 खोलिए। डे 1 अपन कहां गए थे? मक्का से मीना। अब डे 2 में देखिए एरो है आपको, मीना से रेड, पहले रेड को फॉलो करो, मीना से निकल के अरफा जाएंगे। कहां पर जाएंगे? मीना से निकल के कहां पर जाएंगे? अरफा जाएंगे। कब? फजर की नमाज के बाद। कौन सी नमाज के बाद जाएंगे? फजर की नमाज के बाद। अरफा में आ गए, कार्ड बंद कर दो। अरफा में जैसा आप आ जाएंगे, अरफा में क़याम करना है। वहां भी आपको एक टेंट दे देते, बड़े बड़े पिलर्स रहते हैं वहां पर, उस पर नंबर लिखा हुआ रहता, 25, 35, 16 आपका नंबर रहता। हिंदुस्तानियों के एक नंबर रहते, तो आपका जो ट्रैवल्स वाला उन्हें बोलता भाई 25 नंबर के खैमे अपने हैं या 30 नंबर के खैमे अपने, वो खैमे आपके रहते। वो खैमों में अरफात के मैदान में पहुंचेंगे, खैमे में चले जाओ, अच्छा खाओ, ज़बान पे अस्कार, कुरान की तिलावत, हदीस पढ़ते रहो, वॉशरूम करीब रहता, हमाम करीब रहता, कोई चीज़ की परेशानी नहीं। प्लस
दिन गुजरने के बाद जोहर की नमाज का वक्त आ जाता। कौन सी नमाज का वक्त आ जाता? जोहर की नमाज का जैसे वक्त आ जाता, यहाँ पर एक मस्जिद रहती, वहाँ पर मुफ्ती हेड जो है सऊदी अरब के वो आते और खुतबा देते। क्या देते? औरतें खैमे में रहिए कि लोग ज़्यादा रहते, अगर जा सकते तो जाइए, नहीं तो मसला नहीं। मर्द हजरात कोशिश करें मस्जिद जाने की और वहाँ पर खुतबा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? खुतबा। खुतबा सुनो। उसके बाद एक अजान दी जाती, एक अकामत दी जाती। अकामत दिए जाने के बाद जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ते। कितने? 2 रकात। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लम एक ही हज करे थे और जोहर को कसर करके पढ़े थे, आधी करके। सफ़र में कसर की जाती है। 2 रकात जोहर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 रकात जोहर। फिर इमाम जैसा सलाम फिरते, मौजिन खड़ा होता और फिर से इकामत देता असर की 2 रकात नमाज के लिए। कौन सी? असर की। फिर इकामत देने के बाद इमाम के पीछे असर की 2 रकात नमाज पढ़ना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल जब एक हज करे थे, जोहर असर मिला के ही पढ़े थे। अपन भी मिला के ही पढ़ना, वरना सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती। अब बाज लोग क्या करते? खैमों में 4-4 रकात पढ़ लेते। ऐसा नहीं, सुन्नत है। आप वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, जोहर असर आपके खैमे में मिला के पढ़िए, लेकिन बेहतर ये कि आप खुतबा सुनिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने सुन्नती खुतबा दिए, सहाबा सुने, दो सुन्नत अपनाइए और फिर जोहर और असर मिला के पढ़ना। जोहर असर मिला के जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद खैमे को वापस लौट जाओ। उसके बाद जिक्र में, अज़कार में, खाइए, हमाम जाइए, वॉशरूम में, हर चीज़ आराम से रहिए। उसके बाद मगरिब की नमाज का वक्त होता। कौन सी नमाज का वक्त होता? मगरिब की नमाज का वक्त होता। जब मगरिब की नमाज का वक्त करीब आता, अरफा के मैदान में मगरिब पढ़ना नहीं है। मगरिब की नमाज से पहले अरफा से निकल जाएंगे। कार्ड खोलिए, ब्लू लाइन फॉलो करो। अरफा से मगरिब की नमाज से पहले निकल जाएंगे। निकल के जाएंगे मुज़दलिफा। कहां पर जाएंगे? मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में चले जाना। मुज़दलिफा में जाने के बाद वहां पर मगरिब और ईशा की नमाज मिला के पढ़ेंगे। कौन सी नमाज मिलाकर पढ़ेंगे? मगरिब और ईशा की नमाज मिला के पढ़ेंगे। यह है अरफा का। अरफा में ज़ोहर असर मिला के, यह मस्जिद है जहां पर खुतबा दिया जाता। उसके बाद मगरिब से पहले निकलेंगे। मगरिब से पहले निकल के कहां जाएंगे? मुज़दलिफा। कहां पर जाएंगे? मुज़दलिफा। अब अहम बात याद रखिए, अरफा तक आपका ट्रैवल्स वाला आपके साथ रहता। अरफा से जब मगरिब को निकलते, किसके साथ भी है कि सबको भूल जाना, सबको भूल जाना, कोई कुछ भी नहीं कर लेता वहां पर। क्योंकि अरफा से लेके मुज़दलिफा बस ये आपके लिए एक रात रहती। अरफा से मुज़दलिफा और उसके दूसरा दिन, ये एक दिन इंतहाई जबरदस्त रहता। यहां ट्रैवल्स वाला उन्हें आता, वो मुफ्ती कोई नहीं आता, यहां सब अपना अपन कर लेना पड़ता। अरफा से निकल के जाएंगे मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में जहां जगह मिली सो जाना। रोड पे मिलती, पहाड़ पे मिलती, मट्टी पे मिलती, ठेले पे मिलती, चटाई बिछाना, खामोश सो जाना। हमाम रहता, हर चीज रहती। क्या करेंगे? मुज़दलिफा में रात गुजारना हज का एक अहम अरकान है। अरफा से कब निकलेंगे? मगरिब से पहले। कहां पर पहुंचेंगे? मुज़दलिफा में। मुज़दलिफा में पहुंच के मगरिब और इशा मिला के पढ़ना। एक अजान देना, मगरिब के 3 रकात, सलाम फेरना, फिर इकामत देना, ईशा के 2 रकात। इसको जमा बोलते, सफर में जमा करना। मगरिब और इशा मिला के पढ़ना, खा लेना, खामोश सो जाना। क्योंकि सुबह फिर जो सो भागम का दिन है, जबरदस्त दिन रहता दूसरे दिन की सुबह। मुज़दलिफा में रात में आप सो गए, रात में ख़याम कर लेने के बाद ये सुबह हुई 10 ज़िलहज्जा की। कौन सी सुबह होती? 10 ज़िलहज्जा की सुबह होती। 10 ज़िलहज्जा को आप क्या करना? मुज़दलिफा में फजर की नमाज अदा करना। कौन सी नमाज अदा करना? फजर की नमाज। मुज़दलिफा में फजर की नमाज अदा करने के बाद अब हम निकलेंगे मुज़दलिफा से। मुज़दलिफा से मीना जाना है। कहां पर जाना है? मुज़दलिफा से 10 ज़िलहज्जा को मीना जाना है। मुज़दलिफा में फजर की नमाज पढ़ना, ज़बरदस्त नाश्ता पीटना, हमाम वगैरह जाना। उसके बाद मुज़दलिफा से कंकरियां चुन लेना। क्या चुन लेना? कंकरियां। कितने कंकरी चुनेंगे? 7 कंकरी चुन के मीना के मैदान में जाएंगे। मीना के मैदान में 3 जुमरे रहते। क्या रहते? जुमरे। जुमरा उक़बा, जुमरा वुस्ता, जुमरा सगरा, यानी छोटा, मंझला, बड़ा। 10 ज़िलहज्जा के दिन आप जो सो पहला काम ये करेंगे, यहां से निकलेंगे। यहां से निकलने के बाद मुज़दलिफा से आप मीना जाएंगे। मीना में जुमरा रहता। 10 ज़िलहज्जा को सिर्फ
बड़े जुमरे को कंकरी मारना है। किसको कंकरी मारना है? बड़े जुमरे को। आप देखिए एरो रेड, सीधा बड़ा जुमरा, 1 2 3, इन्हें छोटा, इन्हें मंजला, इन्हें बड़ा। बड़े के पास जाना, 7 कंकरी हाथ में लेना और एक एक कंकरी को अल्लाह अकबर बोल के मारेंगे। क्या मारेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर कंकरी मारते वक्त क्या बोलेंगे? अल्लाह अकबर। बाद लोग तैश में आके चप्पला मारते, पानी के बाटला मारते हैं, उनको देख के अपन तैश में नहीं जाना। जो सुन्नत है वो काम करना। क्या बोल के कंकरी मारेंगे? अल्लाह अकबर। कितने? 7। बड़े को, मंझले को, छोटे को, किसको? बड़े को मारेंगे। वो बड़ा कैसा रहता? ऐसा नहीं रहता, वो बड़ा ऐसा रहता। ये है 3, 1 2 3। 10 ज़िलहिज्जा को इसको माना रहता कंकरी बड़े को। अब क्या हो गया? वहां पर 3 फ्लोर बना दिए। नीचे से मत जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाओ। ऐसा दिखता उन्हें, यहां से लेके वहां तक कुछ भी नहीं है। यहां ठहर के भी मार सकते आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यहां से मार देना। कितने बार मारेंगे? 7 कंकरी जैसे आप यहां मारेंगे। सबसे अहम आपके लिए ये दिन है। मार दिए कंकरी। कंकरी मार देने के बाद अब नेक्स्ट काम हमको ये करना है। नेक्स्ट देखिए, कंकरी मार देने के बाद कुर्बानी देना है। क्या करना है? जानवर की कुर्बानी। आपका बकरा आपके साथ नहीं रहता, उन्हें कमेले में रहता। अब ये जो अरकान है, इसमें आगे पीछे हो गया तो कोई मसला नहीं है। अब जो आपकी कुर्बानी है वहां पर नंबर के साथ दे लेते, इसमें आगे पीछे वहां तो मसला नहीं है। आपकी कुर्बानी हो जाती, समझ लो कुर्बानी हो गई कि नहीं हुई की। अब आप कंकरी मारने के बाद कुर्बानी देना उनकी जिम्मेदारी। आप नीयत से पैसे दे दिए, खत्म, कुर्बानी आपकी हो जाती। उसके बाद गुस्ल कर लेना, मक्का चले जाना। कहां पर चले जाएंगे? यहां से निकल के काबतुल्लाह आ जाएंगे। काबतुल्लाह के पास हमामा रहते, गुस्ल खाने रहते, वहां पर जो सो आप जाएंगे। या मक्के में जो आपकी होटल है वो होटल में आ जाना। मीना से आके एहराम जो सो आपका जो सो यहां पर गुस्ल कर लेना, कुर्बानी देना। कुर्बानी देने के बाद सर के बाल निकाल लेना। औरतें भी सर के बाल थोड़े से काट लेना। सर के बाल काट लेके आपकी होटल जाइए। कोई नहीं आता आपको पूछने। होटल जाना, गुस्ल कर लेना, एहराम खोल देना, सादा लिबास पहन लेना। क्या कर लेंगे? सादा लिबास पहन लेंगे। अब सादा लिबास पहन लेके आ जाना काबतुल्लाह के अंदर। कहां पर आ जाएंगे? काबतुल्लाह। मुजदलिफा से यहां पर आ गए, यहां से यहां पर आ गए। काबतुल्लाह के अंदर जब आ जाएंगे, अब आपको करना है तवाफ़े ज़ियारा। क्या करना है? तवाफ़े ज़ियारा। सादे लिबास में तवाफ़े ज़ियारा होता। मस्जिद हराम पहुंचकर बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाना। अब यहाँ गए छटका कंधा निकालेंगे नहीं, जैसा है वैसी पैक रहेगा। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। 1 2 3 4 5 6 7 सादे कपड़ों में। उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे। कहां पर? मुकाम इब्राहिम के पीछे। फिर उसके बाद आप जाएंगे सही करने के लिए सफा मरवा के दरमियान। जैसा उम्रे का टाइम करे थे ना, वैसे अब सादे कपड़ों में सही करना। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। कितने चक्कर लगाएंगे? 7 चक्कर लगाने के बाद पैरा बोलते दर्द हो रहा, कुछ रुकना नहीं, नमाज जो मिली पढ़ लेना, थोड़ा आराम कर लेना। सीधा मक्के में तवाफ सही होने के बाद निकल के फिर मीना चले जाना। कहां चले जाना? मीना। बस अब खाली आराम करना है 3 दिन, कुछ भी नहीं है। बोलिए पूरे 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज कहां पढ़ेंगे? 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज कहां पढ़ेंगे? कहां पढ़ेंगे? मीना में। 9 ज़िलहज्जा की फजर मीना में पढ़ के कहां निकलेंगे? अरफात में। अरफात में कौन से नमाज पढ़ेंगे? ज़ोहर असर। उसके बाद कौन सी नमाज नहीं पढ़ेंगे? मगरिब और मगरिब पढ़ेंगे। उसके बाद कहां निकल जाएंगे? मुजदलिफा। मुजदलिफा में क्या करना? जहां जगह मिली सो जाना, खा लेना, पी लेना। उसके बाद मीना। मुजदलिफा में क्या करेंगे? 10 ज़िलहज्जा की सुबह कौन सी नमाज पढ़ेंगे? फजर की। फजर की नमाज पढ़ के कहां पर जाएंगे? मीना में। मीना में पहले कहां पर जाएंगे? बड़े जुमरे के पास। कितने कंकरी मारेंगे? 7। उसके बाद कहां जाएंगे? होटल। खाली जन से तो आप कपड़े लेके हमाम को जाके जो सो गुस्ल कर ले सकते हैं, लेकिन लेडीज को गुस्ल करने के लिए होटल जाना पड़ता। होटल जाना, एहराम उतार देना। होटल जाने से पहले मर्द आदमी अपने सर के बाल
निकाल लेना। उसका गुस्ल करेंगे, सादे कपड़े पहनेंगे, सादे कपड़े पहन के कहां पर आ जाएंगे? काबतुल्लाह। कितने चक्कर लगाएंगे? 7। 7 के बाद फिर क्या करेंगे? सही 2 रकात नमाज, उसके बाद 7 चक्कर, उसके बाद आप आ जाना मीना के मैदान में। ये जो आना जाना बोल रहे हैं कोई मामूली आना जाना नहीं है। 25 लाख यही धुन में लगे हुए रहते, टाइम बहुत निकलता। इस बात से खाना अच्छा रख लेके जाना, जबान पे जिक्र चलते रहना, दिल में नेकी की जो सो इरादे करते रहना। कितनी भी रात होने दो, मेरा मशवरा ये, आप जो सो निकल के रातों रात मीना चले जाओ। अब उसके बाद मीना चले के बाद अब कुछ भी काम नहीं रहता आना जाना। उसके बाद 10 जिलहज्जा की रात को आप पहुंच जाएंगे मीना। उसके बाद दिन आएगा हमारे लिए 11 जिलहज्जा। 10 की रात को फुल पैरा दर्द होते, पैरा अपने अपन दबा लेना, जो करना करना, खा लो पी लो। उसके बाद मीना के खैमों से 10-11 जिलहज्जा की जोहर की नमाज के बाद, कौन सी नमाज के बाद? जोहर यानी जवाल, जब सूरज निकल जाता उसके बाद, जोहर की नमाज के बाद कुछ नहीं करना, टेंटों से निकलना, ये तीनों जुमरों के पास जाना। किसके पास जाना? तीनों जुमरे, पहले कन 7, मंजिले कन 7, बड़े कन 7, कंकरी मारना, बैक टू पवेलियन, फिर से खैमे में आके सो जाना। 11 जिलहज्जा को इतना ही करना है, दूसरा कुछ नहीं है। पूरे नमाजें पढ़ो, अस्कार करो, जिक्र सब करो। उसके बाद ये है वो 3, फिर कैंप में आ जाओ। उसके बाद 12 जिलहज, 12 जिलहज्जा को भी सेम काम है, ये हज का आखिरी दिन है। कैंप से निकलो, 1 2 3 तीनों को कंकरी मार देना। तीनों को कंकरी मार देने के बाद वापस कैंप में आ जाना। ये कब मारेंगे आप? जवाल के बाद। जवाल बोलते सूरज जब तपेली सर पे आके थोड़ा झुक जाता, जवाल यानी गिर जाना। 12 सवा 12 के बाद ये जवाल होता। उसके बाद 12 जिलहज्जा को आप यहां से निकले, तीनों को मारे, तीनों को मारने के बाद फिर वापस कैंप में आ गए। बस आपका हज मुकम्मिल हो गया। 12 जिलहज्जा को जोहर की नमाज के बाद तीनों को कंकरियां मार के आप वापस अपने घर चले जा सकते, यानी होटल चले जाइए। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे अमल करना चाह रहे हैं, ऑप्शनल है, डे 6 खोलिए। डे 6 यानी पीछे के हिस्से में ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते। वो क्या है? 13 जिलहज्जा, कुछ भी करना नहीं है, कैंप टेंट में सो जाना। पूरे लोग चले जाते, आप रहना है रहो, नहीं तो वहाँ एक मस्जिद रहती, वो मस्जिद में रहते रहो, या औरतों को भेजा दो, मर्द हजरात रहना चाहे तो मर्द हजरात रहो। रह के आप 13 को भी कैंप से निकलना, जोहर की नमाज के वक्त के टाइम पे तीनों को कंकरियां मारना, आपका हज मुकम्मल। खाली एक एक्स्ट्रा दिन का वहां पर ऑप्शनल है, रहते रहो नहीं रहते नहीं रहो। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, एक दिन की जल्दी करने वालों में भी कोई गुनाह नहीं है, या एक दिन रुक के जाने वालों के लिए भी कोई गुनाह नहीं है। आपके इख्तियार की बात है, चाहे तो रुक सकते, चाहे तो नहीं रुक सकते। उसके बाद आप भी वापस चले जाइए, आपका हज मुकम्मिल हो गया। परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या करना? पहले खाना अच्छा रख लेना। 9 की रात से लेके अरफा जब आप छोड़ देंगे, उसके बाद सब कुछ छोड़ दो आप। 9 की रात से लेके मीना पहुंचना, कंकरी मारना, तवाफ ज़ियारा करना, सही करना, फिर वापस मीना आ जाना। यहां तक आपको थोड़ी तकलीफ का मामला रहता, बर्दाश्त कर लेना पड़ता। ये बड़े अहम चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, 9 जिलहज्जा को जब अरफा मुजदलिफा में फजर की नमाज पढ़ के पहली बार जुमरे को कंकरी मारने आएंगे, कंकरी मारते वहीं से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मक्का को जाता, पैदल, वो पैदल चले जाओ, वरना टैक्सी लारी के चक्कर में रहेंगे, बहुत टाइम लगता। बड़े शैतान को कंकरी मारना, वो जो पिलर है वहीं से एक टनल है, वो टनल डायरेक्ट आपको मक्के में छोड़ देता। पैदल आधे घंटे में चले जाते, पैदल करिए, अजर सवाब और अच्छा ज्यादा रहता। इस तरह जो हर के अरकान आपके मुकम्मल हो गए, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है। ये कार्ड अपने साथ रखिए, कुछ भी परेशानी का तो पूरा परेशान है, दिख रहे हैं चेहरे आप लोगों के। डे 1 यहाँ से यहाँ, डे 2 यहाँ से यहाँ, डे 3 यहाँ से यहाँ, डे 4 यहाँ से यहाँ, डे 5 क्या करना है, डे 6 करना है। हर चीज़ एरो के साथ है, कोई चीज़ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मक्का आ जाइए, होटलों में आ जाइए, एहराम तो आपका उतर गया, आम जिंदगी आराम से गुजारी, जब फ्लाइट है वापस आ जाइए। ये 5 चीज़ें यहाँ पर हज वर्कशॉप इख्तिताम को पहुँचा। अभी जो तमाम बातें मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ, इसके जो दलाइल हैं कुरान हदीस के, ये दलाइल पॉइंट नंबर 25 में पूरे आपको मौजूद हैं। बस लास्ट पॉइंट औरतों के लिए है, इफ़ इन केस अगर कोई औरत को हालत हैज से अगर जो चल रहे हैं, तो तवाफ़ ज़ियारा अगर कोई औरत नहीं कर सकी,
तो उसके लिए लाजिम है कि गुस्ल करने के बाद तवाफ़ ज़ियारा करें। अगर हज के अय्याम हो भी गए तो मस्जिद आयशा जाना। कहाँ पर जाना? मस्जिद आयशा। वहाँ पर एहराम बांध लेना, तवाफ़ कर लेना, 2 रकात नमाज पढ़ लेना, सही कर लेना, ख़त्म। दूसरा, इफ़ इन केस तवाफ़ विदाई एक रहता। तवाफ़ विदाई यानी अब आप हज के दिन हो गए, सुबह हो गया, हज के दिन होने के 10 दिन के बाद आपकी फ़्लाइट रहती। उस टाइम पे जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन आखिरी नमाज जो आप मक्के में पढ़ेंगे, आखिरी नमाज पढ़ने के बाद एक तवाफ़ करना रहता, उसे तवाफ़ विदाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तवाफ़ विदाई। ये हज का हिस्सा नहीं है, लेकिन हज को आने वाला तवाफ़ विदाई करना ज़रूरी है। इफ़ इन केस तवाफ़ विदाई के मौके पर अगर कोई औरत हालत हैज़ से है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को तवाफ़ विदाई से रुखसती दे दी। कोई गुनाह नहीं है, वो औरत घर को जा सकती। लेकिन मर्द हजरात के लिए तवाफ़ विदाई करना ज़रूरी है। कब? लास्ट नमाज जब आप पढ़ेंगे मक्का में, वो टाइम तवाफ़ विदाई की नीयत से कर लेना। चाहे मदीना जाओ या हैदराबाद आओ, तवाफ़ विदाई लाजिम है। हज के अरकान यहीं पर आपके मुकम्मल हो चुके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।